सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण है ना, ये आपका 2017 में नर्मदा नदी पर जो ये आपका किया गया था। और ये जो आपका सरदार सरोवर बांध है ना, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल नाउ नवंबर 2024, यानी नवंबर 2024 तक भारत के रक्षा मंत्री जो है ना, ये कौन थे। तो देखिए, नवंबर 2024 तक की बात कर ले या फिर वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री है ना, ये आपके राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अशोक के जो है पोता का नाम जो वो पूछा गया था, यानी ग्रैंड सन का नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक के पुत्रों के नाम अगर आप देख ले तो देखिए, इनके पुत्रों का जो नाम था ये आपका महेंद्र, कुणाल और तिवल था। और पुत्रियों की नाम अगर बात कर ले तो देखिए, सम्राट अशोक के पुत्रियों का जो नाम था ना, ये आपका संघमित्रा और चारुमती था। वहीं अगर अशोक के पोते के नाम की बात कर ले तो देखिए, अशोक के पोते का जो नाम था ना, ये आपका संप्रति और दशरथ था। तो संप्रति और दशरथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सम्राट अशोक की बात कर ले तो देखिए, सम्राट अशोक जो थे ना, ये आपके सम्राट बिंदुसार के जो ये पुत्र थे। इसके अलावा बिंदुसार जो थे ना, ये आपके मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे। और अशोक के पिता बिंदुसार जो थे ना, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जो है ये आपका 322 ईसा पूर्व में जो ये आपका किया गया था। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके बृहद्रथ रहे थे। और बृहद्रथ की जो हत्या है ये आपका 185 ईसा पूर्व में जो है ये आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना जो वो किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि डलहौजी ने जो है अवध का विलय जो है ना, ये कब किया था। तो देखिए, डलहौजी ने अपनी सेवा के दौरान जो है व्यापगत नीति के सिद्धांत के तहत जो है 8 रियासतों का विलय जो वो कर लिया था। जिसमें 8 रियासत में सबसे पहले जो रियासत था ना, यानी पहले जो शहर था ये आपका सतारा था। और सतारा को जो है ये आपका 1848 में जो है इसे आपका जो विलय कर लिया गया था। इसके बाद आपका संबलपुर को 1849 में जो है ये आपका जो वो विलय कर लिया गया था। जैतपुर को जो ये आपका 1849 में ही, इसके अलावा भगत को जो ये आपका 1850 में जो ये आपका विलय कर लिया गया था। उदयपुर को जो ये आपका 1852 में, नागपुर को जो ये आपका 1854 में, झांसी को जो ये आपका 1853 में, और अवध को जो है ना ये आपका 1856 में जो है ये आपका जो वो विलय कर लिया गया था। तो अवध के बारे में पूछा गया था, तो 1856 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय जो है अवध का नवाब जो है ना, ये कौन था। तो देखिए, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध का जो नवाब थे ना, ये आपके वाजिद अली शाह थे। तो वाजिद अली शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जब एक नदी के रास्ते में एक बांध बनाया जाता है तो नदी के पानी की ऊर्जा जो है ना, ये किस रूप में जो ये आपका बदल जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नदियों पर बांध बनाकर स्थितिज ऊर्जा को जो है ना, ये आपका गतिज ऊर्जा, फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा और फिर आपका विद्युत ऊर्जा में जो ये आपका बदला जाता है। और इस प्रक्रिया को जो है ना, ये आपका जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन जो वो कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा जो है सैनिकों की लोकेशन का पता लगाने के लिए जो है जूते का निर्माण जो वो किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आईआईटी इंदौर ने जो है फौजियों के लिए जो है ये आपका इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के खास जूते जो वो तैयार किए हैं। और इन जूतों को पहचान कर चलने से न केवल बिजली बन सकती है, बल्कि रियल टाइम में सैन्य कर्मियों की जो है लोकेशन का भी पता जो वो लगाया जा सकता है। और ये जो आपका आईआईटी इंदौर के द्वारा जो है ये आपका जो वो बनाया गया है। तो आईआईटी इंदौर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है किस विभाग को 2.33 लाख करोड़ रुपए का जो है आवंटन जो वो किया गया है। तो देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है ये आपके गृह मंत्रालय को जो है, जिसमें अधिकांश राशि जो है ना ये केंद्रीय पुलिस बलों को जो ये आपका दिया गया है, और इसी विभाग को जो है ये आपका 2.33 लाख करोड़ रुपए की जो है आवंटन जो वो किया गया है। तो गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2024 तक जो है भारत के रक्षा राज्य मंत्री जो है ना ये कौन है। तो देखिए दिसंबर 2024 तक भारत के जो रक्षा राज्य मंत्री है ना ये आपके 11 जून 2024 से वर्तमान में जो आपके श्री संजय सेठ जो है ना ये आपके रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री है। तो संजय सेठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है गौ वध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है एक भाग है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू और अन्य वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश जो ये आपका दिया गया है, और ये जो आपका अनुच्छेद 48 है ना ये आपका डीपीएसपी में से एक है। तो अनुच्छेद 48 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संविधान की कौन सी अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं की शक्ति का जो है वो शामिल किया गया है। तो देखिए 12वीं अनुसूची में जो है ये आपके नगर पालिकाओं की शक्तियों का जो वो आपका शामिल जो वो किया गया है। तो 12वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका 12वीं अनुसूची है ना ये भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो ये आपका लाया गया था, और इसमें आपका जो है 18 कार्य जो वो आपके शामिल है जो कि पूरे देश में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से जो ये आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है संघ और राज्यों की शक्तियों का जो है सीमांकन जो वो किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 246 में इसमें आपका 3 सूचियां है जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जो है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों से जुड़े प्रावधान है, और ये जो आपका संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो वो करता है। तो अनुच्छेद 246 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि महाबलेश्वर के मंदिर जो है ये किस शासक के द्वारा जो वो बनवाए गए थे। तो देखिए महाबलेश्वर मंदिर की बात कर ले तो देखिए पंचगंगा मंदिर जो कि आपका आज का महाबलेश्वर मंदिर परिसर का हिस्सा है, और इसका जो निर्माण है ना ये आपके 13वीं शताब्दी में यादव राजा सिंघम के द्वारा जो वो किया गया था, जबकि महाबलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना ये आपका 16वीं शताब्दी में जो है मौर्य वंश के चंदा राव के द्वारा जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि शिक्षा के अधिकार को जो है ये किस वर्ष में जो वो जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और इसके जरिए जो आपका इसको जो वो जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 21A को जो है ये आपका संविधान में भी जो है इसी संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये आपका शामिल किया गया था। तो वर्ष 2002 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आज ही के शिफ्ट में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से जो है ना आपके 2 प्रश्न जो वो देखने को मिले थे, जहां पर दूसरा क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के क्लोज के में जो है क्लोज के जो है ना ये किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के क्लोज के को जो है ना ये आपका 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और इसी संशोधन के जरिए जो ये आपका जोड़ा गया था, जिसमें आपका ये कहा गया क्लोज के में कि आपका प्रत्येक नागरिक जो माता पिता या अभिभावक है ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का जो है प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर जो वो प्रदान करे। तो 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सुंदर वन में जो है ये आपके किस प्रकार के वन जो वो पाए जाते हैं। तो देखिए सुंदर वन में जो है आपके ज्वारीय या तटीय मैंग्रोव वन जो ये आपके पाए जाते हैं। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि तनपुरा में जो है ये कितने तार होते हैं। तो देखिए तनपुरा में जो है ना ये आपके 4 तार होते हैं जो कि आपका एक भारतीय तत्ववाद्य यंत्र है। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को जो है ना यानी कोच जो होते हैं ना खेलों के, उन्हें जो है कौन सा पुरस्कार जो वो दिया जाता है। तो देखिए खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को जो है ना ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जो वो दिया जाता है।
तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि थ्रोम्बोसाइट्स का जो है प्रमुख कार्य जो ये क्या होता है। तो देखिए रक्त में थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है ना, ये आपका रक्त का धक्का बनाने का होता है और ये जो आपके रक्त वाहिकाओं में चोट लगने पर क्षति को ठीक करते हैं और साथ ही साथ जो है ये रक्त की हानि को जो ये रोकते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हिमालय की सबसे बाहरी जो पर्वतमाला है ना, ये कौन सी है। तो देखिए हिमालय की जो सबसे बाहरी पर्वतमाला है ना, ये आपका शिवालिक है और शिवालिक को ही जो है ये आपका बाहरी हिमालय भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका विशाल मैदानों और लघु हिमालय के बीच जो ये आपका स्थित है, तो शिवालिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एक्सिस बैंक ने 2024 के लास्ट क्वार्टर में जो है ना, ये कितना प्रतिशत जो वो ग्रोथ जो वो किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही में एक्सिस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है ना, ये आपका 3.8% जो वो बढ़ा था और इस तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ जो है ये आपका 6,304 करोड़ रुपए रहा था, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही के 6,071 रुपये से जो ये आपका ज़्यादा रहा था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये किसने करवाया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये चोल राजा चोल प्रथम के द्वारा जो वो करवाया गया था और यह मंदिर जो है आपका 1003 से 1010 ईस्वी के बीच जो ये आपका बनाया गया था। और इसी मंदिर को यानी बृहदेश्वर मंदिर को जो है ये आपका राजा राजेश्वर मंदिर भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका मंदिर है ना, ये आपके भगवान शिव को जो है आपका समर्पित है। तो अगर वंश पूछा गया होगा तो चोल वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। चोल वंश के किस शासक के बारे में अगर पूछा गया होगा तो राजा चोल प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हड़प्पा काव्य में सामान्यतः जो है ये किस रंग का प्रयोग जो वो किया जाता था। तो देखिए हड़प्पा में पाए गए मिट्टी के जो बर्तन होते थे ना, ये आपके हल्के लाल या भूरे रंग के होते थे। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि MDG जो लक्ष्य है ना, ये किस वर्ष में जो वो आपका शुरू किया गया था। जहाँ पर MDG का अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो ये जो आपका द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये जो आपका किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए MDG की बात कर ले यानी अगर हिंदी में फुल फॉर्म बात कर ले तो देखिए सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, जो कि आपका एक संयुक्त राष्ट्र का पहल है जिसकी शुरुआत जो है आपका वर्ष 2000 ईस्वी में किया गया था। और इसका उद्देश्य 2015 तक जो है 8 लक्ष्यों को जो ये आपका प्राप्त करना था, जिसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर जो है ये आपका ध्यान जो वो केंद्रित किया गया था। और 2015 में इसे सतत विकास लक्ष्यों द्वारा जो है ये आपका प्रतिस्थापित जो वो किया गया था। तो वर्ष 2000 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो अस्पष्ट रूप से मुझे मिल पाए थे, जैसे कि सियालकोट किस गुप्त एम्पायर के जो वो राजधानी रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सियालकोट जो है कोई भी आपका गुप्त जो है सम्राट का राजधानी नहीं रहा था। गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी है ये आपका किसी का भी सियालकोट जो वो नहीं रहा था। तो एग्जैक्टली क्या प्रश्न ये पूछा गया था तो आप जो है वो कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 51 के कब जोड़ा गया था, ईयर पूछा गया था। तो वर्ष 2002 में जो है आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत जो वो आपका जोड़ा गया था। 1991 के एलपीजी के प्रभाव से जो आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। तो 1991 के एलपीजी के प्रभाव के बारे में मैंने पहले भी जो है बहुत बार आपको डिस्कशन करा चुका हूं, तो इसको डिस्कशन करा के आपका टाइम वेस्ट जो वो नहीं करने वाला हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति जो है ना, ये आपका कृषि के क्षेत्र से जो ये आपका संबंधित है। और इसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन है ना, ये आपका जो है गेहूं और चावल में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन जो वो देखने को मिला था। ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कब हुई थी। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग है, अगर दशक पूछा गया होगा तो ये आपका 1960 के दशक में जो ये आपका शुरू किया गया था। अगर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत अगर एग्जैक्टली ईयर आपसे पूछा गया होगा तो 1965 से 67 के मध्य जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो वो पूछा गया था। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया 2002 और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। गौ माता की रक्षा, ये जो आपका आर्टिकल 48 है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। बृहदेश्वर मंदिर कौन सा वंश ने बनाया था। तो चोल वंश के राजा चोल प्रथम के द्वारा। हड़प्पा में कौन सा कलर को चुना गया था। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इसी प्रकार से बच्चे ने जो क्वेश्चन मुझे भेजा था
एक आपका साइंस में शायद व्हाट इज बोलस करके आया था, शायद बायोलॉजी से ही आपका ये बोलस करके पूछा गया होगा, तो आप देख लेना बोलस क्या होता है। तो इसी प्रकार से आप बच्चे ने जो प्रश्न भेजा था कि व्हाट इज बोलस इन साइंस में जो आपका ये पूछा गया था। इसके अलावा 2024 में बैडमिंटन का एकल विनर कौन सा रहा था, तो ये प्रश्न आपका तो किस चैंपियनशिप का पूछा गया था, कहाँ पर कौन सा। तो इस प्रकार से बच्चे द्वारा पूरा स्पष्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, तो एग्जैक्टली ये क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध जो ये आपका नर्मदा नदी पर है, 2.52 करोड़ किससे लिया दिया गया था, इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है वो देखने को मिला था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक आपका फ्रीडम फाइटर का जो है आपका पुस्तक का नाम भी जो वो पूछा गया था, तो पुस्तक का नाम एग्जैक्टली क्या था ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।